नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग के एक अद्भुत कारनामे के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेरेसी रूबिन ऑब्जर्वेटोरी का 3200 मेगापिक्सेल्स का कैमरा। यह कैमरा कोई साधारण कैमरा नहीं है। यह अब तक का बनाया गया सबसे शक्तिशाली कैमरा है और यह यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत कैमरे के बारे में गहराई से जानेंगे। हम इसकी क्षमताओं, इसे कैसे बनाया गया था और साइंटिस्ट्स इसके साथ क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं, इसकी खोज करेंगे। हम वेरेसी रूबिन ऑब्जर्वेटोरी के बारे में भी बात करेंगे, जहां इस कैमरे को रखा जाएगा। तो चाहे आप अंतरिक्ष के दीवाने हो या सिर्फ लेटेस्ट तकनीक के बारे में जानने में उत्सुक हो, यह वीडियो आपके लिए है। तो कमर कस लें और यूनिवर्स के बेमिसाल विस्तार को देखने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए अब असली चीज पर आते हैं, वो है 3200 मेगापिक्सल का कैमरा। ये कैमरा इंजीनियरिंग का कमाल है। इसमें 8.4 अरब पिक्सल वाला सेंसर लगा है। ये कैमरा यूनिवर्स की बनावट, उसके बदलाव और उसमें मौजूद चीजों के बारे में गंभीर सवालों के जवाब खोजने के लिए 60 पेटाबाइट्स का डेटा इकट्ठा करेगा। 3200 मेगापिक्सल का ये कैमरा, जिसे LSST कैमरा भी कहते हैं, करीब 5.5 फीट ऊंचा और 9.8 फीट चौड़ा है। ये एक छोटी गाड़ी के बराबर है और इसका वजन करीब 3000 किलो है। ये कैमरा यूनिवर्स की बेहद साफ और सुपर शार्प तस्वीरें लेगा। इसे बीच बीच में बहुत कम बंद करने की जरूरत होगी और इसकी रिपेयर भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इस तस्वीर में आप वो रोबोटिक हाथ देख सकते हैं जो इस बड़े कैमरे के सामने फिल्टर बदलने का काम खुद करता है। LSST कैमरे का फोकल प्लेन 9 चार्ज कपल्ड डिवाइसेस या फिर CCD से मिलकर बना है। हर एक CCD में 189 अलग अलग सेंसर होते हैं जो मिलकर 18 मेगापिक्सल का रिजोल्यूशन देते हैं। 9 CCDs और उनके सपोर्टिंग पार्ट्स को मिलाकर एक स्क्वायर यूनिट बनाई जाएंगी। कैमरे के ये सेंसर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये ठंडे वातावरण में सबसे अच्छा काम करते हैं, वैसे ही जैसे आइसक्रीम फ्रीजर में जमकर बहुत सख्त हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिकों इन सेंसरों को एक विशेष चेम्बर में रखते हैं जिसे क्रायोस्टैट कहते हैं। यह चेम्बर, जिसका तापमान करीबन 150 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है, इन सेंसरों को बहुत ज्यादा ठंडा रखता है। इससे सेंसर नॉर्मल रहते हैं और दूर के तारों की बहुत कम रोशनी को भी पकड़ सकते हैं। कैमरे के फिल्टर को सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में बदला जा सकता है। इस कैमरे द्वारा ली गई एक तस्वीर को देखने के लिए 1500 हाई डेफिनिशन टीवी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटोरी का कैमरा बहुत ही जबरदस्त है। ये इतना दूर और इतना बारीकी से देख सकता है कि आप 15 मील दूर से भी गोल्फ की गेंद जैसी छोटी चीज को देख सकते हैं। ये कैमरा बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करेगा, मानो पूरे दक्षिणी आसमान की एक फिल्म बना रहा हो। इस फिल्म में इतनी सारी गैलेक्सीज होंगी जितने धरती पर लोग नहीं हैं। ये कैमरा अनगिनत तारों, छोटे ग्रहों और दूसरी चीजों की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करेगा। ये सारी जानकारी एक बड़े कैटलॉग में जमा की जाएगी जिसे LSST लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कहते हैं। यह कैमरा वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटोरी में लगाया जाएगा, जिसे पहले लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST कहा जाता था। ये चिली में बन रही एक नेक्स्ट जनरेशन की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरी है। इस ऑब्जर्वेटोरी का नाम वेरा रूबिन के सम्मान में रखा गया है, जो एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर थीं। उन्होंने गैलेक्सीज के घूमने की गति का अध्ययन किया जिससे डार्क मैटर के प्रमाण मिले। रूबिन ऑब्जर्वेटोरी कई देशों का एक साथ मिलकर बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसमें अमेरिका, चिली, ब्राजील आदि देश शामिल हैं। साउथ की तरफ के आकाश की गहराई से स्टडी करने के लिए रूबिन ऑब्जर्वेटोरी बनाई गई है। यह कैमरा हर कुछ रातों में पूरे साउथ की तरफ के आकाश को 10 सालों तक देखेगा। यह सिर्फ 30 सेकंड में पूरे दक्षिणी आकाश की तस्वीर ले सकता है। इतनी तेजी से तस्वीरें लेने से साइंटिस्ट्स यह देख पाएंगे कि समय के साथ आकाश की चीजें कैसे बदल रही हैं। इससे उन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी चीजों को समझने में मदद मिलेगी। आने वाले 10 सालों में यह पूरे साउथ की तरफ के आकाश की तस्वीरें लेगा, जिससे खरबों नए तारे और गैलेक्सीज दिखाई देंगी, जो कि लगभग 20 अरब हैं। इतना बड़ा और जटिल कैमरा बनाना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 10 साल से अधिक का समय लगा और इसमें दुनिया भर के सैकड़ों इंजीनियरों और साइंटिस्ट्स ने काम किया। कैमरा बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सेंसर भी था। सेंसर 6 अलग अलग डिटेक्टरों से बना है, जिनमें से हर एक डिटेक्टर्स का अपना कॉम्प्लेक्स डिजाइन और बनाने की प्रोसेस थी।
रूबीन ऑब्जर्वेटोरी का 3200 मेगापिक्सल का कैमरा यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके में पूरी तरह से बदलाव लाने वाला है। आइए समझे कि कैसे यह कैमरा यूनिवर्स की खोज करने में हमारी मदद करेगा। डार्क मैटर ये यूनिवर्स का एक मिस्टेरियस सब्सटेंस है जो पूरे यूनिवर्स का 85% भाग है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से पता लगा सकते हैं कि डार्क मैटर है। रूबीन ऑब्जर्वेटोरी डार्क मैटर को पहले से कहीं ज्यादा सटीक तरीके से समझने में मदद करेगी। डार्क एनर्जी ये एक और रहस्यमय शक्ति है जो यूनिवर्स के फैलने की स्पीड को बढ़ा रही है। सोलर सिस्टम का नक्शा बनाना ये कुछ रातों में पूरे शहर की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर लेने जैसा है। रूबीन ऑब्जर्वेटोरी रात के आसमान का ऐसा ही नक्शा बनाएगी। इससे नए एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स भी खोजे जा सकेंगे। मिल्की वे का पूरा नक्शा रूबीन ऑब्जर्वेटोरी 10 सालों में मिल्की वे का अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप बनाएगी। आसमान में तेजी से बदलती चीजें ये कैमरा उन चीजों की भी स्टडी करेगा जिनकी चमक आसमान में बहुत तेजी से बदलती है, कभी कभी कुछ ही सेकंड या मिनटों में। दिलचस्प बात यह है कि यह विशाल कैमरा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अब इसे एक बहुत जरूरी सफर पर ले जाया जाएगा। इसे बहुत सावधानी से पैक करके चिली के एंड्स पहाड़ों में बहुत ऊपर रूबीन ऑब्जर्वेटोरी तक ले जाया जाएगा। ये बहुत ऊंची चढ़ाई है, लगभग 3 किलोमीटर। वहां पहुंचने के बाद इसे इस साल के अंत तक उसके नए घर में स्थापित कर दिया जाएगा। फिर असली मजा शुरू होगा, शानदार यूनिवर्स की तस्वीरें लेना। उम्मीद है कि ये कैमरा 2025 की शुरुआत में ही अपनी पहली तस्वीरें ले लेगा और 2027 तक इस जबरदस्त कैमरे द्वारा ली गई कमाल की तस्वीरें सबको देखने के लिए मिलेंगी। ये बस कुछ ही साल दूर है, तो तैयार हो जाइए इसकी तस्वीरों से हैरान होने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।